हेलो, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतेंदु युग से संबंधित जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिमाचल प्रदेश टीजीटी पीजीटी, टी ट्रिपल एस बी पीजीटी, तो इन सभी एग्ज़ाम में पूछे गए सभी प्रश्न होंगे। तो इन प्रश्नों को देखते हुए हम अपनी योजनाओं को बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलें, पहला प्रश्न है कि भारतेंदु संवर्धनी सभा के संपादक थे। भाषा संवर्धनी सभा के संपादक थे तो कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, बाबू तोताराम, प्रेमचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा संवर्धनी सभा के संपादक बाबू तोताराम थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। और इससे संबंधित जानकारियाँ और है कि इस संस्था को उन्होंने अलीगढ़ में बनाया था बाबू तोताराम ने, और भारतेंदु ने पहली संस्था जो है वो उसका कविता संवर्धनी सभा है। तो ध्यान रखिएगा, तोताराम का भाषा संवर्धनी सभा है और भारतेंदु जी का जो है कविता संवर्धनी सभा। तो ये दोनों में थोड़ा सा तो ध्यान रखिएगा, इसका कविता संवर्धनी और इसका भाषा संवर्धनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो जगमोहन सिंह की रचना नहीं है प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। तो हमने इसको अपने थ्योरी वाले वीडियो में देखे हैं, जितने भी कवि हैं उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया है। तो ठाकुर जगमोहन सिंह की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं बल्कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। और प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्यामा सरोजनी, ये तीनों रचनाएं ठाकुर जगमोहन सिंह की है। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? तो इनमें से कौन सा कवि है जो कि भारतेंदु युगीन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, वे पूर्वीपन की प्रभा न करके अपने बैसबारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी, इन पंक्तियों का संबंध किससे है? शुक्ल जी के इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु से, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। और ये भारतेंदु मंडल के कवि हैं और इन्होंने जैसे घूरे के लत्ता बीने, कनातन के डोर बांधे, समझदार की मौत, भव बाद, वृद्ध मनोयोग आदि रचनाएं लिखे हैं। अगला प्रश्न, घूरे का लत्ता बीने, कनातन का डोर बांधे जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? तो प्रश्न वही आ गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप नारायण मिश्र। 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणादान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु से, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। जब ब्राह्मण पत्रिका के संपादन के वक्त जब इनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई थी और चंदाएँ नहीं देने के कारण इन्होंने ये पंक्तियाँ गाकर चंदा इकट्ठा कर रहे थे। अगला है गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? क्षयवाद को, द्विवेदी युग को, भारतेंदु युग को या प्रगतिवाद को? तो हमने देखा था कि सबसे पहली व्याख्यात्मक जो क्लास ली थे उसी के सबसे ऊपर ही लिखा हुआ था कि भारतेंदु युग जो था उनका दूसरा नाम पुनर्जागरण काल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। अगला है भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल। तो वही तरह का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न, भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो भारतेंदु युग के जो पत्र पत्रिकाएं रहे हैं उनसे संबंधित कथन को देखना है। सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजन चित्र प्रस्तुत करने वाले छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजन चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ। तो आपको पता ही होगा भारतेंदु युग में कहानियों का नहीं नाटकों का विकास माना जाता है, नाटकों का। और ये सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग्यपरक रचनाएं सही है हो जाएगा। और राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं लिखे हैं। अगला है बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? काशीनाथ सिंह, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न, भारतेंदु का एक अन्य नाम क्या है? तो लगभग एक जैसे प्रश्न ही हैं और अलग अलग तरीका से पूछा जाता है, आंसर एक ही आते हैं। तो इसका ध्यान रखें, इसे एक ही तरह के प्रश्न 3 बार आ चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पुनर्जागरण काल। जागरण सुधार काल नहीं, प्रगति प्रयोग काल नहीं और न ही नव सामंत काल। तो इसका ध्यान रखना है, पुनर्जागरण काल। अगला प्रश्न, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन सा है? तो ये भी लगभग एक जैसे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, हरिओंद, विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्णदास। तो इनमें भारतेंदु युगीन लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित प्रताप नारायण मिश्र। अगला है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने साहित्य के संबंध में कहा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो बहुत अच्छा प्रश्न दिया है साहित्य के संबंध में। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? तो इसमें पूछना है कि नहीं, भारतेंदु मंडल में कौन कवि नहीं थे? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन ठाकुर, जगमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, बालकृष्ण शर्मा नवीन। यह भारतेंदु युग के कवि नहीं थे। ये राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि एक जैसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, और तो आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। ये भारतेंदु युग का कवि नहीं है, बल्कि द्विवेदी युगीन कवि रहे हैं, और ये तीनों भारतेंदु युग के कवि रहे हैं। अगला है, निम्न कृतियों में कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि भारतेंदु की कौन सी कृति नहीं है। प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है? यह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, और ये तीनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन है जो कि पितामह के रूप में माने जाते हैं? मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैथिली शरण गुप्त जो है वो राष्ट्रीय कवि हैं, और रामधारी सिंह समय, सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी यह सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, और इसी के नाम से द्विवेदी युग रखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो यहाँ स्वच्छंदतावादी की विशेषता बताना है। तो इसका सही विशेषता नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, कि यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमको क्या विशेषता ढूंढनी थी? नहीं, जो कि विशेषता नहीं है स्वच्छंदतावादी साहित्य की। बी, यह सब प्रकार के रूढ़ियों से मुक्त होता है। इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है। अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजन प्रधान होता है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। अगला है, भारत भारती के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और यह रचना भारत भारती रचना जो है वो मुदस्सिर हाली जो कि ब्रजमोहन दत्तात्रेय के भी की कृति रही है से प्रभावित रचना मानी जाती है। और यह राष्ट्रीय धारा से ओतप्रोत है। तो यही रचना के आधार पर मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि का उपाधि दिया था। अगला प्रश्न है यह आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बड़ा है, यह किसने लिखा है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने। निज भाषा उन्नति यही सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। तो ये हो जाएगा हित नहीं। यह किसकी रचना है? तो आप सभी जानते होंगे, यह भाषा से संबंधित रचना जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है और ये बहुत प्रसिद्ध रचना है, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह भाषा से संबंधित जो कोटेशन है उन्होंने दिया था। अगला है हिंदुस्तान का नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। तो हिंदुस्तान का नारा किसने दिया है? प्रताप नारायण मिश्र ने। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये अधिकतर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कथन से संबंधित यह आपको कह दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? द्विवेदी युग के कुछ कवियों के बारे में, जैसे मैथिली शरण गुप्त के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इसका ध्यान में रखते हुए हम प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। ये तो ठीक लग रहे हैं। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की। तो बिल्कुल की है। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया। गद्य और पद्य दोनों में ही, तो इसका थोड़ा सा ये गलत लग रहा है, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली का नहीं किया था, बल्कि गद्य में ही उन्होंने किया था और पद्य जो थी वो ब्रजभाषा में थी। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि उन्होंने गद्य का जो है वो गद्य खड़ी बोली का प्रयोग किया था गद्य में, और पद्य जो रहा था उनका ब्रजभाषा में रहा था। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? तो इनमें से कौन सा कवि है जिसका संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमन प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधिका रमन प्रसाद सिंह और प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो ये तीनों भारतेंदु युग के कवि रहे हैं और राधिका रमन जो है यह भारतेंदु युग के कवि नहीं है। यह एक कहानीकार के रूप में विख्यात है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।